चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है। उजरिया रात हो बरसा लगे पानी नहीं लगी। चांदनी रात हो बरसात बुरी लगती है, घर में हो मैयत तो हर बात बुरी लगती है। भाई मेरे और बढ़िया है कि हमें क्या काम दुनिया से, और जिन्होंने भगवान पर अहंकार किया उनका गर्भ भैया महजूद रहा। जिनको भगवान पर गर्व है, संतन हजारों संतन की कथा मंदिरन पर होती है, और बाबा के मंदिर पर विश्व खेत नहीं है, झंडी नहीं शुद्ध है। और हमका बड़ा दिल लागत भैया 1 लाख रुपए बंध के आने कितना पैसा मिली। अब बार बार जायदा और बाबा कहते भैया है कुछ नहीं, वही सब दिया है। हम कहते वही कुछ नहीं दिया, देखो भगा दियो ऐसे। लेकिन ये भैया वारे जी का भगवान पर गर्व है। अरे 2 घंटा मारिया पैसा छीछा लिया दरी, तो जी का भगवान पर अहंकार भवा है, वो का अहंकार मौजूद रहा है। और जी का अपने परिवार पर, अपने शरीर पर, अपने धन पर अहंकार हुआ है, वो का अहंकार टूट गवा है। रावण का यहाँ अपने परिवार पर अहंकार था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण के घर जलावे वाला रहेगा कोनो दिया और हैं? राम जी ने रावण से कहा था, राम जी ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में रावण आया था। कभी आएंगे तो कथा सुनाएंगे। रावण कहने लगा, राम जी बोले पंडित जी जो तुम्हारी इच्छा चाहे गुरुदीक्षा मांग लो। उस समय रावण सीता का हरण कर चुका था, श्वेतबंध रामेश्वर की कहानी। तो राम जी ने कहा पंडित जी मांग लो। तो रावण बोला हम तुमसे का मांगे, तुमसे मांगे तो का मांगे, तुमरे है ईटा क्या घर, हमारे है सोने क्या घर, तुमरे यहाँ में हुआ वो हम कितने कैले है, हमरे है 14,000, तुमरे है 2 हाथ, हमरे 20 हाथ, तुमरे यहाँ खोपड़ी, हमरे 10 खोपड़ी, का मांगे तुम का दिया हो। भगवान ने सोचा कितना बड़ा गुमान है, तो जी का भगवान पर गुमान है, उसका गुमान मौजूद रहा, और जी का दुनिया पर गुमान ना, उसका गुमान टूट गया। तो अब राजा दशरथ यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा जा दिन से हरि गर्भ आए, तो भगवान गर्भ हम नहीं आए। अब दशरथ और कौशल्या का यहाँ अहंकार होए, दशरथ जी का यू अहंकार होएगा कि अब भगवान अबे करे हैं, भगवान अबे करे हैं, जन्म लेबे करे, क्योंकि यह कि भगवान का आशीर्वाद और फिर गुरु जी की वाणी। अब देसी पैदा हो चाहे हाइब्रिड पैदा हो, आवे चाहे जैसे चाहिए वो पक्के है। बहनियों जब घुघरी होती हैं, करवा होते हैं, तो यूं तो तुमका मालूम है कि भैया आई हूँ, अभी उन्हें चन्हार रोड से आ जाए, माटी की रिपुलिया वर्ड से आ जाए, कि कहो ऐसी से नहीं आ जाए, लवलई हो कहे। यूं तो कोई पक्का नहीं जानती हो कि भैया आई कैसे। हाँ यूं मालूम है कि संझा कहीं भैया करवा लेके हैं, भैया गे हैं ब्यार तू रहे काटावा ना लागेगे है नहीं। यूं तो भरोसा है कि भैया आए हैं, तो ये चीज एक गुमान है कि हमारे भैया संझग आई। अब भैया आवे और चाहे, लेकिन हमका गुमान है तो समझे तीके मारे गहरे से ने कि तीमा सबको जान जाओ की का मतलब यू है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राजा दशरथ को गुमान है कि अब भगवान हैं, इसलिए जा दिन से हर गर्भ आए, हर गर्भ है शरीर में पर्याप्त हो गया कि अब भगवान जन्म लेंगे। धीरे धीरे महाराज दशरथ ने विचार किया कि परमात्मा गर्भ से पैदा होगा नहीं, तो दशरथ ने विचार किया कि कोई यूं कह ना पावे कि परे पर आए खरीदे खरीदाए देश न है बिरटाए। तो राजा दशरथ ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को बुलाया और कहा देवियों एक एक कमरा लो, अलग अलग कमरा में रहो। कौशल्या कैकेयी बोली, सुमित्रा बोली कब तक। राजा दशरथ बोले जैले लड़का पैदा नहीं हो जाए तब तक। आज से ने खान पान की व्यवस्था करब हम, खान पान की। राजा दशरथ ने नियम करवाया, गर्भवती महिलाओं को नियम करना चाहिए, गर्भवती माताओं को बाल खुला ना रखना चाहिए, कबहू ज्यादा सो ना खर्राटा मारे, साफ सुथरा शुद्ध रहो,
गंदे फूटू पिक्चर न देखो, सूर्यास्त के बाद भोजन न करो, पराये पुरुष की परछाई न परो और पराये घर न जाओ, वृक्ष की जड़ पर न बैठो। प्रेम शोभा के बिहारी भगवान की। खाने में माताओं बहनों बढ़िया अच्छी चीज खाया करो, है ना, ये नियम होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बढ़िया किशमिश मिनिक्का बादाम छुहारा गर्री खो। महाराज दशरथ ने नियम कराया, तीनों रानियों को कमरे में बंद रखा। क्यों महाराज दशरथ ने कमरे में क्यों बंद रखा? किसी से मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया इसका कारण यह था, राजा दशरथ जानते थे कि भगवान गर्भ से जन्म लिया है नहीं, जब गर्भ से जन्म लिया है नहीं, आई हैं जरूर प्रकट हुई हैं, हमका मालूम है। तो लोग यहाँ कहें का जब रोज बतलाबे करें, टवाला भरे का इकट्ठा होबे करें ठेलुआ, जब दुनिया भर की माताएं बहनें देखबे करें हैं, अगर कहा चिल्लाब क्या लड़का भा, तो सब जने यहाँ कहें लड़का को कल ले वही मिली ना तो कुछ मालूम नहीं देते रहे हैं। हाँ जो लड़का भवा कहूँ डॉक्टर वहाँ पाए गए है परुआ गिरुआ लाई खरीद के यहाँ लड़का बना लेने। कल ले बता भसर बतलाते रहे, कुछ नहीं जान पाए ना है नहीं। उन्हें जी के लड़का होते तो दुनिया जान जाते फलनिया के रे कुछ आवे जाए वाला है। देखो दशरथ ने सोचा जब गांव के कोई मिलबा ही नहीं करे हैं, जब कोई समय नहीं पड़े हैं, तो कोई कहा जाने कहा भवा है। इसलिए राजा दशरथ ने तीनों रानियों को कमरे में बंद कर दिया और कहा हम नियम करवाए रहे। धीरे धीरे समय आवा भैया बहनों, सुन लो कौन समय आवा, सुन लो। चैत महीना है, शुक्ल पक्ष उजेला पाक है, नवमी तिथि है। नवमी गौतम ऋषि के रे भाई, नवमी तिथि है, उजेला पाक है, दिन का राइट 12 बजा है। भाई मेरे नवमी तिथि तो ठीक है, लेकिन गौतम नहीं ठीक। मेरे बंधु कौन दिन है मालूम, सुन लो। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। परसों मैंने कथा सुनाया था, नौ की गिनती बराबर रहती है, नौ की गिनती ब्रह्म की होती है। परशुराम का 9 कला से अवतार होता है। हर भाई बहन के शरीर में 8 कलाएं होती हैं। 8 के ऊपर जी के 9 कला होती हैं, उसको भगवान कहा जाता है। और जब तक शरीर में यहाँ कला ज्यादा हुई है, वह तक आपको दुनिया योग्य मानेगी। कला कौन है? कोई साइकिल चला ले, कोई कपड़ा सी ले है, कोई गाड़ी चला ले है, तो कोई खाना बना ले, तो कोई भैया कुछ कोई ले। ई कला है, 8 कला तक आदमी में गिनती हो। और जी के पास 9 कला हो, जी के पास कला है, वो भैया दलिद्र हो के घर में आई जौन काम देखो तौन कह ले है। गाड़ी चला ले तो 15,000 रुपए का आदमी हो, अगर घर बना ले तो 20,000 रुपए महीना का आदमी हो है। और कला एक कौन नहीं है तो धन वत्ता कम पड़ेगा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दोपहर का 12 बजा है, कौन से सुनना भैया, दोपहर का 12 बजा है। नवमी तिथि है, दोपहर राइट 12 बजे हैं। कौशल्या जब ने कमरे में बंद है भैया, उसी कमरे में भगवान, अब तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भगवान जन्म नहीं लिया, बेटा बन के आ गए। कौशल्या एकदम डांटा, बोली लड़का बन के आए हो कि बप्पा बन के आए हो? लड़का बने कहे तो एक काम करो, दुनिया लड़का कही, अम्मा बप्पा को 2 हाथ तो लड़का करे 4 बाहें
दुनिया कहाँ कही। अगर लड़का बने कहे तो सुन लो, एक काम करो, लड़का बने कहे तो आ जाओ मेरी गोद में, बन जाओ लड़का बउआ, आ जाओ बउआ। भगवान सोचिन सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुमात बचन अनुरागी। वही लड़का भाग्यशाली हो जा, माता पिता की आज्ञा का पालन करे। और हम आज्ञा पालन करम ना तो दुनिया कहाँ करी। इसलिए भगवान माता पुनि बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहु रूपा। माता पुनि बोली तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमयनो कौशल्या बोली अगर बालक बने कहे तो बालक बन जाओ। भगवान तुरंत बन गए का, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमयनुपा। अरे यह सुख परमयनु, सुनि बचन सुजाना। भगवान मैया की गोद में आ गए, लड़का बन के। भगवान बोले अब ठीक, अब ठीक। कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक, कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक। एक काम करो, कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक, एक काम करो, अब लड़का बन गए हो तो अब राव देखो जाए मशीना हैंग कर रही है। ए कौशल्या बोली अब नहीं ठीक है, एक काम करो, लड़का बने हो तो अब रोओ। भगवान बोले वारे दुनिया, जैसे जन्म ले वैसे रोओ। कौशल्या बोली हमरे यहाँ के रीत है कि लड़का जन्म ले अगर तुरंत ही रोवत नहीं है तो घर वाले रोवे लागत हैं, और जब लड़का हंस रोवे लागत तो घर वाले हंसे लागत। हा हा भैया रोए परा ग्वाला दादो, भैया रोए परा ग्वाला दादो। बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यहाँ चरित्र जगावे, यहाँ चरित्र जगावे, हरिपद पावे, इन परे भव कोपा।
बांके बिहारी भगवान। मेरे भाई और बहनों, आज इस समय कौशल्या के सामने भगवान आ गए। जब भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए भैया, माता कौशल्या ने सोचा, तार तो नहीं हट गया हुआ था, माता कौशल्या ने सोचा कि पता नहीं अब मेरे लड़का हुआ है, लेकिन मेरी बहनों के लड़का हुआ कि नहीं हुआ। कौशल्या मैया ने भगवान को जमीन में उतार दिया। भैया जब भगवान को जमीन में उतार दिया, जब जमीन में उतार दिया, तब तक मेरे बंधुओं राजा दशरथ दौड़ते दौड़ते आए। देखा भगवान जमीन में पड़े। कौशल्या से भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने राजा दशरथ ने कहा काहे नहीं उठाती हो जल्दी, इतना ठोस है जवान नहीं लौटाए, काहे नहीं उठाती जल्दी। हाँ, कौशल्या रो रही है, भगवान जमीन पर पड़े हैं। कौशल्या ने कहा जल्दी उठाओ, तुम्हें पता है। कौशल्या बोली कहाँ उठाई, हमरे एक भा हमरे बहन के रे वह पता नहीं हमरे भवा है, हमारी बहन के रे भाग नहीं भा लड़का। राजा दशरथ गलगल बोले देवी काहे चिंता करती हो, अरे जल्दी उठाओ, तुम्हारे तो एक ही भवा है, हुआ दुई दुई हो दुई दुई। क्योंकि सुमित्रा के रे भे दुई, और जस दुई भे रहा तस दौरत आए रहे। तो वही सोच रहे भाई होते ही हुई है कापता, तब है कहने हुआ डबल डबल हो रहे हैं। कौशल्या ने भगवान को उठा लिया भैया। जैसे भगवान को उठा लिया, महाराज दशरथ ने कहा देवी चिंता ना करो, नार नहीं कटेगा, नार नहीं कटेगा जब तक हम दान नहीं बांट लेंगे। कोई जानन नहीं रहे, लेकिन किसी को बलौआ नहीं देख पड़ा। कहते सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम तह चली आई रानी। भगवान अतनी जोर से रोए भैया कि भगवान के रोने की आवाज को सुनकर अयोध्या भरे में आवाज अकेले है पहुंचा दिन भगवान अतनी जोर लान। कोई कोई लड़का रोवे लगा देखा ईट वालम रोए तो वही टालम से नहीं, और कोई कोई बिटिया लोग हैं जब विदाई हो लगते तो रोती है तो रोए पौता नहीं है, कोई खसता ही खांसा चली जाती। अब ज्यादा में ज्यादा रोई है तो अत्ता रहे हैं। ये मानते हैं कि लड़िया में यहाँ कोई मोबियल नहीं डाला तो पहिया आए चोर चुराते हैं, है नहीं। और कोई कोई रोती हैं तो ईट वालम रोए दे वही वालम से ना भगवान इतनी जोर से रोए भैया कि भगवान की रोने की आवाज सुनकर साफ जल पड़े कि आज दशरथ के घर में कोई लड़का भा है, आज हम हो जाब। और राजा का मामला पैसा मन माना पाइब दादा, बुढ़ापम लड़का भा है। ऐ बुढ़िया कस कस ढाल है भैया, झांखर लगाए लगाए चल देन, खोपड़ी में अक्को बार नहीं, धोती सट के है एकदम रेग माल मारे चली आवे लपकत। हाँ आज आहा कौन न्योता बांट रहा है मालूम? भगवान के जन्म में न्योता कौन बांट रहा है? आनंद हो रहा है। बहनी चलो। अच्छा कहाँ जाती हो? जैत कहाँ बताओ नहीं कि हुआ जैते हैं। और तुम कहाँ जाते हो? हम कंडा पाथे जैते हो, जाए हूँ मैं। अतना झड़सापन यूं नहीं बताओ कि जैते हैं, और जाए सब जने हुए भैया मेरे चलो। कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो। बेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। कौशल्या कौशल्य जन्म में लाल नाम बेदन में सुनियायो। काहे के उनके बने पालना, काहन के उनके बने पालना, काहन के उनके बने पालना। काहन के लागे, काहन के
लागे फूंदना मैं बेदल में सुनियायो भाई के लागे फूंदना मैं आई बहनी देख आना जहाँ कहीं सोने के उनके बने पालना सोने के उनके बने पालना सोने के उनके बने पालना रेशम के लागे रेशम के वही माँ फूंदना में बेदल में कौशल्य जन में लालना में बेदन में सुनियायो श्रो भगवान की आज मेरे बंधु भीड़ लगने लगी राजा दशरथ के द्वारे पर और थोड़ी देर बाद भैया अतनी भीड़ होने लगी अतनी भीड़ लगने लगी मेरे बंधु यहां तक नहीं सूर्य चंद्रमा दौड़ पड़े सूर्य चंद्रमा रवि शशि पवन जल भगवान शंकर भी दौड़ पड़े दर्शन करे। और इसी बीच में अजीता मिश्रा जी हमारी दयारामपुर से 51 रुपया हमारे पंडित कृष्णदेव उपाध्याय अंबेडकर नगर अकबरपुर से 51 रुपया भगवान के चरणों में। और ये हमारे कुट्टू यादव मौजमपुर से 100 रुपया राजा रामपाल रैथा से 100 रुपया ओम प्रकाश गौतम दयारामपुर से 1100 रुपया दान किए भगवान से कामना। ओम प्रकाश भैया गौतम दयारामपुर से जिन्होंने 1100 रुपया भगवान के चरणों में दान किया उन्हीं की तरफ से 100 रुपया हमें स्वागत करके भेंट किया। भगवान से कामना करता हूं हमारे भैया ओम प्रकाश गौतम जहां जाएं वहां पर इनको भगवान सम्मान दे मैया जी भंडार भरे यही कामना। आज मेरे बंधु थोड़ी देर में राजा दशरथ के दरवाजे पर बड़ी अपरबल भीड़ हो गई अपरबल भीड़ हो गई मेरे बंधु। सूर्य पहले आ गए चंद्रमा लेटम पहुंचे गौर से सुनना। और इधर राजा दशरथ जब घर में घुसने लगे तो जी बुढ़िया राजा दशरथ को देख करके दब जाती थी रास्ता खाली हो जाता था। वह दशरथ का यहाँ पकड़ के डखौरा और दशरथ जी का घुमा दे ऐसे जाओ हाँ मैं तुमका शर्म नहीं लागत हाँ दशरथ का पकड़ के धकिया वही पार कह दे। दशरथ जी जय दाएं घुसे त्यारा दाएं दशरथ गेट अंदर गए लेकिन त्यारा दाएं बुढ़िया माताएं बहनी पकड़ पकड़ डखौरा दशरथ बाहर कह दे हम कहा जाए दियो तुम्हार मारे आज काम नहीं है जब काम रहे तब रहा अब नहीं काम हाँ अब आज तुम्हार काम नहीं है। हे भैया दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि आखिर हमका जाए काहे नहीं देती हैं आज हमारा शासन फेल होगा। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए गौर से सुनना दशरथ जी को बुढ़िया लोग काहे नहीं जा देती दशरथ जी का फेल शासन क्यों हो गया। वशिष्ठ के पास गए कहा गुरु जी जेले लड़का नहीं भे तेले घरे कोई झांके नहीं आवे अब आज लड़का होगा है तो ये बुढ़िया मुहिमा दांत नहीं पेटे मात नहीं कसे ढोल झांकर के री हटाओ तुम हटाओ हाँ हमका जाए नहीं देती आज हमका लोग काहे नहीं दबत हैं। तब वशिष्ठ ने कहा दशरथ का बहु अंधकार छावा है तुम हो राजा तुम कुआ हो कौर से सुन लो खाली तुम हो राजा और घर में आवा है महा राजा तुम हो राजा और घर में आवा है महाराजा तुम महाराजा के रे आगे राजा के शासन फेल होगा अब तुम हो पर जग बराबर हो गयो यह बद कोई दबत नहीं है। राजा दशरथ बोले बोलो गुरुदेव भगवान की चरणों में वंदन किया कहा गुरु जी याद हमका मुलाकात करा दो चमन से क्या फूल खिले जैले बरसात न हो और दिल से दिल काम मिले जैले मुलाकात न हो। याद हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह
गुरु जी एक दाम मुलाकात कह दो, बस एक दाम मुलाकात करा दो, बस हमारा जीवन धन। वशिष्ठ और दशरथ, दशरथ क्यों, वशिष्ठ मुनि ने कौन से बहाने कैसे मुलाकात कराया था, ये लंबी घटना है। आज महाराज दशरथ आत का ढोल हारमोनिया, जब कोई दिमाग में टेंशन होते भैया तो गाना बजाना नीक नहीं लागत। अच्छा बताओ, चांद अब दशरथ जी का आत का ढोल नगाड़ा नहीं नीक लगे, और वहां दशरथ जब आए लौटे गए तो चिल्लाए पर गाँव वाले हो, खूब गा लो, खूब गा लो, खूब गाओ, खूब